हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो मॉक टेस्ट 3 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन के लिए बार बार मैं आपके पास बोलता हूँ, हर वीडियो में आपके पास लिंक दिया हुआ है, आपके पास उसमें नोट्स प्रॉपर और आपके पास एमसीक्यू रेगुलर शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो दिन में एक ही पॉसिबल हो पाता है, लेकिन रेगुलर स्टडी मटेरियल जो है वो आपके पास ग्रुप में मिल रहा है। जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है वो आपके पास नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लैनेट्स प्रिपेयर फूड इज। हम नॉर्मल लेवल और हाई लेवल दोनों ही डिस्कस करते हैं आपके पास। सिंपल लेवल आज डिस्कस करेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। तो थर्ड का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस कहा जाता है आपके पास ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ह्यूमन ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो ऑप्शन सी बोन मैरो। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो सिक्स का जो आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजल अकर इन। तो सेवन्थ का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो एट्थ का ऑप्शन बी नेफ्रॉन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय। तो नाइन्थ का ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 में, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर। तो टेंथ का ऑप्शन बी। अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से स्कर्बी, 11th सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कोल्ड। तो इसको आपके पास बोलते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल। तो ऑप्शन सी लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं आपके पास रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो ऑप्शन बी है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज प्लांट इज। तो 16 का ऑप्शन बी बॉटनी। नेक्स्ट है आपके पास, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 18, द डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गॉइटर। द एनिमल दैट लेज एग्स। तो 19 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ हर्डिडिटी इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं आपके पास जेनेटिक्स। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी। तो 21 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वाटर है आपके पास, जो वाटर है वो क्या एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एलॉय। तो 22 का आपके पास ऑप्शन बी है कंपाउंड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है आपके पास NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। तो 24 का ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। द मास ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कोल्ड। 25 का आपके पास बोलते हैं उसको एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नहीं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, द गैस यूज इन फिलिंग ऑफ बैलून। तो जो आपके पास सबसे लाइटेस्ट गैस है हीलियम का यूज होता है इसमें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो इसको आपके पास कहा जाता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। तो इसमें जो मेटल है आपके पास दैट इज आयरन। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। 29 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन जो है दैट इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीडेशन का आपके पास। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इज। 32 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली। तो 33 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। 34 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम लिक्विड इज, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज। तो 35 का आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट अमेंडेंट
गैस इन द एयर, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है, दैट इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, 78% अप्रॉक्सीमेट। अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूम इट, तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं आपके पास। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्वेश्चन नंबर 39, द केमिकल चेंज कैन नॉट यूजली बी रिजर्व, तो 39 का ऑप्शन बी, केमिकल चेंज जिसको रिजर्व किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट इज मेनली, तो ये आपके पास केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन ए, 3 × 10⁸. द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एमीटर। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, तो वर्क का जो एसआई यूनिट रहेगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी, जूल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 45, द फोर्स दैट अपोजेज मोशन इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है आपके पास फ्रिक्शन, ऑप्शन ए। अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी हैज, तो आपके पास 46 का जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, द यूनिट ऑफ पावर इज, तो 47 का ऑप्शन सी, वॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं आपके पास ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। द मिरर यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू, तो रियर व्यू के लिए यूज होता है आपके पास कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके पास हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास ओम। क्वेश्चन नंबर 53, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करता है आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 54, द डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे कहते हैं आपके पास कैपेसिटर। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद हीट, उसको कहते हैं आपके पास थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, फ्रीक्वेंसी की यूनिट दैट इज हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इन अ सीरीज सर्किट करंट इज, तो ऑप्शन बी सेम रहता है आपके पास। द लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर इज, तो इसको कहते हैं आपके पास डिस्पर्जन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इंग्लिश के क्वेश्चन है अब आपके पास, तो एन ऑनेस्ट मैन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आएगा आपके पास गोज। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन, 63 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें नाउन बताना है आपके पास, रवि राइट्स नीटली, तो रवि आपके पास इसमें नाउन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास द ऑपोजिट ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट होता है पुराना, मॉडर्न होता है नया। विच इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है इसमें आपके पास, तो इसमें जो प्रोनाउन है दैट इज दे। नेक्स्ट है आपके पास ही इज अफ्रेड, अपने इसमें जो है वो आपके पास प्रेपोजिशन फिल करना है आपके पास, तो 67 का आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिक्स प्रेपोजिशन है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 68, ही कैन सिंग वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है आपके पास ऑप्शन बी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ऑप्शन बी, करेक्ट स्पेल्ड भी आपके पास भेजे हुए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 70, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं आपके पास इंटरोगेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट, द बुक बिलोंग टू, तो इसका जो आंसर रहेगा आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 72, सी वोर अ रेड ड्रेस, एडजेक्टिव बताना है तो ऑप्शन बी, रेड इज द राइट आंसर। करेक्ट फॉर्म, ही इज डैश देन हिज ब्रदर आपके पास, तो कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री आएगी टॉलर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 74, द सिनोनियम ऑफ रैपिड इज, रैपिड का जो सिनोनियम है आपके पास वो रहेगा आपके पास क्विक। द सन राइजेज, 75 का जो आंसर रहेगा इन द ईस्ट। प्लीज सिट डाउन, ये आपके पास जो है वो कैसा सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव, इसमें ऑर्डर दे रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, दे हैव डैश द वर्क, तो 77 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द अपोजिट ऑफ सक्सेस का फेलियर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, द वर्ड ब्यूटीफुली इज एन एग्जाम्पल। ब्यूटीफुली जो है आपके पास एग्जाम्पल दैट इज एडवर्ब का एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल अलग है, ब्यूटीफुली अलग है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। तो 81 का ऑप्शन बी एयर। द मेन फंक्शन ऑफ नर्सिंग इज, तो 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी केयर ऑफ द सिक। अ नर्स शुड मेंटेन, तो ऑप्शन बी कॉन्फिडेंशियलिटी। क्वेश्चन नंबर 84, द नॉर्मल एडल्ट बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। A good nurse must have patience and empathy. Hand hygiene helps in prevent infection. Question number 87. The color commonly associated with the hospital is, तो ये option B white. Blood pressure is measured using sphygmomanometer. Question number 89. A patient privacy should be आपके पास respected. 89 का option B is the right answer. Question number 90, the heart is a part of circulatory system. Question number 91, which of the following is primary function of the WBC? तो 91 का option B is the right answer. The nurse should first assess a patient, तो 92 का जो है आपके पास option B is the right answer. Question number 93, which is a sign of infection? तो 93 का आपके पास option B is the right answer. Next है question number 94, फुल फॉर्म BMI की है, बॉडी मास इंडेक्स। ए हेल्दी डाइट शुड बी, तो ये बैलेंस्ड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज गिवन टू पेशेंट थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर। CPR इज रिलेटिव टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट एड है। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट क्लियरली एंड पोलाइटली, अ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ WBC? तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन रहता है ऑप्शन बी फाइट इन्फेक्शंस, ठीक है। और भी आपके पास बहुत जल्दी आपके पास नेक्स्ट मॉक टेस्ट, आज बहुत इजी वाला डाला था, कल थोड़ा सा मॉडरेट, उसके बाद हार्ड लेवल भी सभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।